हेलो चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोडियम और क्लोरीन का हमने आयन्स उनके बनाए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 281, है ना। तो देखो, ये एक मेटल है और आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबलाइज होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं देगा, है ना। तो इसको एक अपना लूज़ करना पड़ेगा। तो ये कैसे लूज़ करेगी देखते हैं हम लोग। तो आपका ये सोडियम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो, हम ये एरो लगाएंगे और हम दिखाएंगे कि वो कैसे दे रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे आपका सोडियम आया, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा एक बार हम देखते हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, है ना। अब ये दो अलग चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 28, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो देखो, यहाँ पे क्या था, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो 11 थे, प्रोटॉन्स भी इसके पास 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, पर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स अभी भी 11 है। तो देखो, टोटल चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसके पास +1 चार्ज हो गया। तो देखो, जब भी आप ऐसे रिएक्शन लिखते हैं तो आप देखिए कि जो चार्ज है वो भी बैलेंस होते हैं बहुत अच्छी तरह। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 चार्ज होगा। तो देखो, यहाँ पे न्यूट्रल है ना। ये चीज़ समझ में आई। तो ये आपका सोडियम ऐसे रिएक्शन शो करेगा। क्लोरीन को अगर हम लोग एक बार देखें तो देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यस, अब क्लोरीन जो है उसे यहाँ पे 8 करना है, तो 7 देना एक अच्छा आइडिया नहीं है क्लोरीन के पास, लेकिन उसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल सकता है। आप समझ रहे हैं कहाँ से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और यहाँ पे ये क्लोरीन नेगेटिव। तो देखो, यहाँ पे न्यूट्रल है, नेगेटिव। अगर आप न्यूट्रल और नेगेटिव को ऐड करते हैं, मतलब अगर आप 0 और नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही होगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 7 की जगह यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखो, इसके पास आप देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 17 थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। टोटल प्रोटॉन्स भी इसके पास 17 थे। यस, एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 18। तो अगर आप चार्ज देखेंगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा, -1, है ना। तो ये आपका क्लोरीन बना। अब देखो, ये तो इंडिविजुअली ऐसे कर रहा है, ये अलग से ऐसे कर रहा है। अब हमें देखना है कि जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखो, सोडियम के साथ ये हो रहा है, क्लोरीन के साथ ये हो रहा है। अब एक बार हम लोग इनका रिएक्शन देखें तो देखिए, हम लोग रिएक्शंस देखने में क्या करते हैं, हम लोग वो एटम लिखते हैं और उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब देखो, जो सोडियम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे आप 11 इलेक्ट्रॉन दिखाने लग जाओगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। आप कैसे शो कर रहे हैं उसके 2 तरीके हैं, या तो आप एक डॉट से शो करें या आप एक क्रॉस से शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स टेक कि हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस ले रहे हैं सोडियम के लिए। ठीक है, ये आपका सोडियम एटम शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्लोरीन एटम भी ले लें। क्लोरीन एटम के पास इसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। तो आउटर मोस्ट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे 7। यहाँ पे अगेन आप डॉट यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस यूज़ कर सकते हैं। अब हमें दिखाना है कि सोडियम के अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के अलग हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होके क्या बनेगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम पॉजिटिव बन गया आउटर मोस्ट शेल में। अब ये आउटर मोस्ट शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास पहले ही उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन आया है सोडियम का और इसके ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। तो देखो, ये दोनों ऐसे बने, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ
कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना। तो ये जो हैं ये बने तो अलग अलग, एक दूसरे को इन्होंने स्टेबलाइज किया, अब दोनों स्टेबल हैं, अलग अलग बने, पर क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज आ गया था और वो भी अपोजिट चार्ज आ गया था, यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं, इसलिए हम इसे NaCl लिखते हैं, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बने अलग अलग थे, इनका एम अलग अलग था, इनका एम सिर्फ स्टेबलाइज होना था, वो ये हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये चार्ज की वजह से इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ये ऐसे रहते हैं। चलिए हम लोग ये देखें, सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज जो हैं ये, इसकी वजह से क्या हुआ, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अपोजिटली चार्ज थे तो अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, और वो भी कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, इलेक्ट्रो क्यों, क्योंकि चार्ज है, स्टैटिक मतलब रुके हुए हैं, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। हमने NaCl लिख तो दिया, पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे एक Na है और एक Cl है और दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बनाया है, नहीं। ये क्या होता है कि जब आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपने कुछ अमाउंट का सोडियम लिया होता है और कुछ गैस ली होती है, क्लोरीन गैस, है ना। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सोडियम एटम्स होते हैं और बहुत सारी क्लोरीन गैस होती है। अब ये सारे कैटायंस और एनायंस में चेंज होते हैं, तो देखो ये कैसे रहते हैं, एक बार देखते हैं। सपोज़ ये एक सोडियम है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब सिर्फ एक क्लोरीन गैस को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, जो भी नेगेटिवली चार्ज, जो भी इसके आसपास कुछ भी है, तो ये सबको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक क्लोरीन एनायन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन एनायन आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ जाता है, इसके पीछे आ जाता है ना। बॉल की तरह इसको अगर ट्रीट करेंगे एक एटम को, तो ऐसे ये क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं नेगेटिव लिख रही हूँ। अब देखो ये जो नेगेटिव है, अब इसको ये थोड़ी है कि मुझे सिर्फ ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, नहीं, इसके पास तो आसपास जितने पॉजिटिव हैं ये तो सबको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ वाला सोडियम यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, यहाँ वाला यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। आप समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, अब यहाँ पे भी कुछ सोडियम आके अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे भी सोडियम एटम आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख के फिर और क्लोरीन एटम आए, यहाँ पे और क्लोरीन आयन आएंगे, सॉरी, यहाँ पे और क्लोरीन एनायन आया, ठीक है, यहाँ पे और क्लोरीन एनायन आया। आप समझ रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल पे ही ख़त्म नहीं होगी बात, ये चलता ही जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे, एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे एक क्लस्टर बना के रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को 9th में याद है कि आप लोगों ने फॉर्मूला यूनिट की बात की थी, है ना। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बने होते हैं, वो सिंपली एक एक एटम मिलके नहीं बनता, वो पूरा एक क्लस्टर मिलके बनाते हैं ना। तो हमें पता नहीं होता कितने नंबर ऑफ एटम है, तो फार्मूला यूनिट इसकी वजह से आया था। बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप वीडियो पॉज करें और मैग्नीशियम क्लोराइड का आप एक बार फॉर्मेशन देखें और फिर आप टैली करें कि क्या आंसर आपका सही है कि नहीं। तो देखिए जल्दी से देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 देना पसंद करेगा क्योंकि मेटल है। तो क्या फॉर्म करेगा, Mg, और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो +2 चार्ज आया और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8, ठीक है। ये तो आपका मैग्नीशियम का केस हुआ। क्लोरीन का आपका सेम केस रहेगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप दोनों इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकते हो, इसकी डिमांड तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसका भी एम है ना स्टेबल होने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन नेगेटिव बना 2 8 8, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं कैसे हुआ। सो देखिए आपका मैग्नीशियम लिखते हैं हम पहले,
इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करते हैं। आप क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स डॉट से शो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने हैं, एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, तो हम एक और क्लोरीन का एटम ले लेंगे, है ना, और फिर इसको भी बिल्कुल ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिला, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि आपका जो मैग्नीशियम है वो +2 चार्ज बना लिया, ठीक है। ये हम बस ये जो ब्रैकेट लगा रहे हैं ये जस्ट स्पीशीज़ दिखा रहे हैं कि ये एक स्पीशीज़ बनी है, ये एक मैग्नीशियम कैटायन बना है ना। जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, क्लोरीन के पास खुद के पास ही अपने पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया हमारा कंपाउंड। और हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, MgCl2। यहाँ पे आपको पता है फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए द कंपाउंड्स फॉर्म इन दिस मैनर, किस मैनर में, जो ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा ना ऊपर कि कैसे कैटायन से जो मेटल्स हैं वहाँ से नॉन मेटल की तरफ, है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है। इन दिस मैनर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। तो देखो NaCl बनाया था तो उसमें Na मेटल है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया था उसमें आपका मैग्नीशियम मेटल है ना, टू अ नॉन मेटल। तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ हुआ था, यहाँ पे मैग्नीशियम से क्लोरीन की तरफ, तो आप मानते हैं कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड। इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बोले या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोले। आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 आयन्स हैं, एक आपकी कैटायन है एक आपकी एनायन है, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। तो देखो जब भी अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपकी जनरली कैटायन लिखी जाती है और राइट हैंड साइड में एनायन लिखी जाती है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, आपको कोई भी कंपाउंड दे दें, जैसे कि आपको दे दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें आपको पता है कैटायन कौन सी है जो पहले लिखी जा रही है, एनायन कौन सी है जो बाद में लिखी जा रही है। यस, क्लियर, ठीक है। या फिर आपको दे दिया कोई और कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम आयोडाइड, तो यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम जो है आपका कैटायन है, आयोडाइड आपका एनायन है, ठीक है। तो जो पहले लिखा जाता है वो कैटायन होता है हमेशा, और जो बाद में लिखा जाता है वो एनायन होता है। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।